गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th के लिए हम लोगों ने एस चंद का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का लेकर आए हुए हैं, जो कि ये है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले तो ये क्या चीजें हैं और क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में रूप में आते हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। भाई आप अगर साइंस को बहुत बड़ा थैंक्स कहें कि उन्होंने हम लोग को ये बातें बताई कि हम लोग जो वस्तुएं हमारी चीजें हमारे आमने सामने या चारों तरफ रह रहे हैं वो चीजें हैं क्या, उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो ये सच में ये बहुत बड़ी बात है, एक साइंस की तरफ से दिया हुआ तोहफा है कि हम लोग को एक सच्चाई से रूबरू कराया है यहाँ पर केमिस्ट्री के द्वारा। तो सबसे पहले आज बहुत ही एक अनोखी चीज जानने को मिलने जा रही है। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आपको आज कुछ नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। सच्चाई में ये बहुत सच में जब हम लोग भी पढ़े थे तो ये सच्चाई में लगा था यार कि सच में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा है। बात समझ रही है। तो बहुत ही चीजों को हम लोग जहां सोच भी नहीं सकते थे वहां तक इस साइंस वहां तक पहुंच चुका है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी इस चैप्टर का नाम इसलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स दिया गया क्योंकि चारों ओर हमारे जितनी भी वस्तुएं हैं वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई हैं, वो क्या चीजें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सभी चीजों को यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैटर पर कि व्हाट इज अ मैटर। तो एनीथिंग, आप भी डिफिनेशन जानते होंगे, अब मेरे साथ बोलिए। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु जिसके पास मास हो यानी द्रव्यमान हो, अपना खुद का वेट हो, द्रव्यमान हो और वो स्थान कहीं ना कहीं वो स्थान को घेरे हुए। जैसे मैं यहां पर अगर पेन को रख दूं, इस पेन को, तो ये कहीं ना कहीं ये स्थान घेर चुका है, यानी यहां का हमको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। अब भाई मैटर की एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो बातों को जान लेते हैं। एयर, वाटर, कॉपर, आयरन, वुड, आइस, मिल्क, ऑयल, ईटीसी। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने तीनों की तीनों मैटर बता दिए। तीनों, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट्स ही होते हैं और तीनों स्टेट्स को मैंने क्या बोल दिया, मैटर ही बोल दिया। तो तीनों को जब मैंने मैटर बोल दिया तो यहां पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि नन मैटर कौन है। मैटर यहां पर सभी वस्तु, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैटर है तो नन मैटर नहीं होगा। तो है, नन मैटर भी है। आप थोड़ा सोचिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं कही जा सकती हैं। थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि लव, फीलिंग, एक्सपीरियंस, ये सभी जो चीजें हैं उसका ना कोई स्पेस वो ऑक्युपाइज करते हैं और ना कोई मास होता है। मां की ममता, मां जब बच्चों को प्यार करती है तो उसका ना कोई मास होता है ना कोई वो स्पेस को ऑक्युपाइज करता है। तो ये क्या हुआ, नन मैटर। यानी कि लव एक है जो मां के द्वारा या पिता के द्वारा किए जा रहे हैं, वो क्या है, एक मैटर नहीं है। क्या है, फीलिंग, मुझे किसके प्रति क्या फीलिंग हो रही है, ना ये कहीं स्पेस रख रहा है और ना कहीं मास रखे हुए हैं। बात समझ आ रही है। तो ये भी क्या हुआ, एक मैटर नहीं है, ये भी एक मैटर नहीं है। तो आई थिंक कि आप लोग को मैटर के बारे में बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा कि मैटर जो कि स्थान घेरता हो और अपना एक खुद का मास हो उसके पास, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। यानी मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सभी चीजें आ जाएंगी जो विजिबल हैं। जो नॉन विजिबल है, जैसे कि आप बोलिएगा कि सर एयर भी जो है नॉन विजिबल है, लेकिन ये मेरा विश्वास मानिए, एयर इसलिए स्पेस और ऑक्युपाइज करता है। जैसे आप बैलून में देखते हो, बैलून फूल जाता है, यानी कहीं ना कहीं वो स्पेस को रखे हुए एयर भरे और स्पेस रखे तभी तो बैलून फूल गया। बात समझ आ रही है। तो इस कारणवश जो है कि एयर को भी क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। उसका भी वेट होता है, मास होता है। लेकिन जो फीलिंग है, लव है, इसका ना कोई स्पेस है और ना ही कोई ये स्पेस ऑक्युपाइज करता है और ना ही कोई मास रखे हुए है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये लव और एक्सपीरियंस, फीलिंग्स जो ये सब है वो एक मैटर नहीं है। तो आई थिंक कि मैटर के बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियरिफाई समझ गए होंगे।
तो आते हैं अब सेकंड पॉइंट पर कि मैंने क्या लिखा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। आपको मालूम है कि हम लोग की 5 हमारे जो हैंड होते हैं उसमें 5 फिंगर्स दिए हुए रहते हैं और ये पांचों फिंगर्स आपस में अनइक्वल होते हैं, यानी 5 फिंगर्स। ये 5 फिंगर्स क्या आपको दर्शा रहे हैं, मैं केमिस्ट्री के माध्यम से आपको एक जनरली जीवन में आपको जानने के लिए दे रहा हूं, बता रहा हूं कि जनरली जीवन में ये 5 चीजें क्या क्या को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो हम लोग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या कुछ भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं, वो क्या है, वो तत्व हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इस तरीके से 5 तत्वों से मिलकर ये हमारा जो शरीर है, ये हमारी जो वस्तुएं हैं, जो मैटर्स हैं, वो मिलकर बनी हुई हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर एक हाथ का तो 5 पता चल गया कि 5 कैसे है, एक हाथ का तो 5 पता चल गया, दूसरे हाथ का क्या करेंगे? बात समझ में सही है आप लोग की। तो एक क्वेश्चन सही बात है कि आप लोग का ये कहना सही है कि एक हाथ का तो पता चल गया, दूसरा हाथ क्या को दर्शाता है। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये दोनों हैंड, एक लेफ्ट तो एक राइट है, एक लेफ्ट तो एक राइट है। तो बात यहां पर यह आ रही है कि जो मैटर है उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कितने तरीके से? 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो वो तरीके कौन है? तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ तो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। बात समझ में आ गई? दूसरा हैंड हमारा क्या को दर्शाता है? अगर फर्स्ट हैंड हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है तो दूसरा हैंड क्या को दर्शाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाएगा। इस तरीके से ये 2 वेज से हम लोगों ने मैटर को पहचाना है, जाना है और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त की है। तो फर्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, वो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट पर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीजों के आधार पर इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। जो सेकेंड चैप्टर है उस पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो प्लीज आप लोग पूरा का पूरा ध्यान फिजिकल प्रॉपर्टीज पर लगाएं, क्योंकि यहां पर आपको पूरा का पूरा चीज सीखने को मिलने जा रहा है। आप जो है पूरी क्लियरिफाई होइए, पूरी तरीके से समझिए और केवल अभी क्या सोचना है, ये जितने वस्तुएं हैं आपके चारों ओर, आप बस इसका ही ध्यान कीजिए, है क्या ये, बने क्या से चीजों से हैं। तो आइए बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कोई वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं सॉलिड होती हैं, बहुत सी वस्तुएं लिक्विड में होती हैं, बहुत सी वस्तुएं जो होती हैं, जो कि हमारे एयर्स कह सकते हैं, गैसेस कह सकते हैं, वो क्या है? गैसेस फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ने को मिलेगा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। ये सब आपको कहां पढ़ने को मिलेंगे? सेकंड चैप्टर यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेंगी। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला कंडीशन जो आता है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो भी ये वस्तुएं मिलकर बनी हुई है, आपको ये पता है इतना बड़ा है बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसको तोड़कर छोटा कर सकते हैं, तोड़ते हैं टूट जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये वस्तु कोई छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। यानी हम एक बिंदु देते चले तो आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा लाइन सा बन गया है। अगर हम एक ही जगह देंगे तो ये बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा साइड करते चले तो एक बड़ा लाइन बन गया, एक बड़ा लाइन। तो ये छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल इधर उधर है, इन सभी को जब हम लोग एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? एक बड़ा पार्टिकल्स का रूप ले लेते हैं। अब जिस आकार में ढालना चाहिए, साइज एंड आकार, ये डिपेंड ऑन यू, क्या किस आकार में बनाना चाहते हैं, वो आकार यहाँ पर बन जाता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस फॉर्म में, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा। तो इस कंडीशन से, इससे हम लोग को ये जानने को मिलता है कि जो भी मैटर है यानी वस्तु है, वो कहीं ना कहीं एकदम छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकलों से, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। एवरीथिंग अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या से मिलकर बनी हुई हैं? तो टीनी पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं ए स्मॉल रेन ड्रॉप।
एक छोटा सा पानी का जो बूंद होता है वो भी कहीं ना कहीं 10 के पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। एक छोटा सा बूंद, सोच सकते हैं आप, 10 के पावर 21 पार्टिकल ऑफ वाटर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, आपको देखने को नहीं मिलता होगा लेकिन माइक्रोस्कोप का आप यूज कीजिएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा देखने को। तो ये 10 के पावर 21 पार्टिकल्स वाटर इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो और भी ऐसी चीजों को हम लोग को जानना है इसमें। तो एस चंद जी की इस बुक में जो लखमीर सिंह और मंजीत कौर के द्वारा लिखी गई है बहुत ही जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। तो यहां पर हम लोग आ गए हैं एविडेंस के बारे में कि अब लोग अब तक से जो पढ़े हैं उसके बारे में अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी क्या एविडेंस है, क्या सबूत है। या आप लोग को जरूर कोई होता होगा, मन में सवालें उठती होगी कि हम लोग ऐसा क्या मान लें कि हम लोग मान लेंगे कि एविडेंस हम लोग का ये मान लिया जाएगा, ये हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एविडेंस के बारे में पढ़ना है, यानी सबूत के बारे में पढ़ना कि मैटर किस तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम लोग को मैटर के एविडेंस के बारे में जानकारी प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर तो कैसे देखिए, सुनिए। द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। जब साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने पार्टिकल्स पर अध्ययन किया, उनके एविडेंस, उनके सबूत जब जुटाने स्टार्ट किए तो वो जो सबूत स्टार्ट किए तो उन्होंने दो तरीके से इनको प्राप्त किया। एक तो डिफ्यूजन के माध्यम से और दूसरा एक मोशन हो रहा था, जो पार्टिकल हमेशा मूव करता है। इस बात को उन्होंने ब्राउनियन मोशन, जिन्हें सबसे पहले इनको बताया था, तो इनको नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। आप लोग आई थिंक क्लियरिफाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है कि ये दो तरीके के एक्सपेरिमेंट ध्यान दिया गया, यानी डिफ्यूजन पर ध्यान दिया गया और ब्राउनियन मोशन पर ध्यान दिया गया। तो डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन पर जो ध्यान दिया गया उसके माध्यम से ही उन्होंने बताया कि मैटर का एक एविडेंस होता है, यानी कि सबूत है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आते हैं, द मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल विच आर इन मोशन। मैटर जो होता है वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि मोशन में होता है, उसे हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज अ ब्राउनियन मोशन। तो डिफ्यूजन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस। हालांकि हम लोग को डिफ्यूजन जो है और ब्राउनियन मोशन ये दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ क्लियरिफाई करने के लिए मैं इसको लिखा हूं, अब ध्यान से समझिएगा। डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी द स्प्रेडिंग मतलब बिखरना होता है, आउट है ना, स्प्रेडिंग आउट बिखरना एंड मिक्सिंग मिलना ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं, द जिगजैग बोला जाता है टेढ़ी मेढ़ी इधर-उधर मूवमेंट of the small particles subtended in a liquid or gases, यानी कि लिक्विड या गैसेस में घुल जाना। मैं आप इन दोनों के लिए आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। जैसे आप लोग घरों में ग्लास का तो यूज करते ही होंगे, उसमें आप लोग वाटर भी रखते होंगे और कभी कभी मूड बन जाने पर उसमें शुगर डाल देते होंगे, चीनी। और आप जब देखते होंगे कि चीनी जो है वेट के कारण वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। ये जब तक से ये चीनी हम जो डाले हैं तब तक का बात है, ये एक जगह पर इकट्ठा हो गई। लेकिन जब कुछ देर बाद हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर जब हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, तो उस बात को समझिएगा। कि ये जो पानी वाटर है, यानी मैं लिख दे रहा हूं, ये वाटर और ये शुगर क्या है कि इन सभी पानियों के साथ, वाटरों के साथ
मिल जाते हैं, खुल जाते हैं। और इस सभी पार्टिकलों पर व्हाइट और ब्लू, आप देख रहे हैं ब्लैक और ब्लू एविडेंस को दर्शा रहा है ये। सबसे पहले हम डिफ्यूजन और ब्रोनियन मोशन दोनों की बातें कर रहे हैं। जब हम लोग वाटर में शुगर को मिलाएं तो ये क्या हुआ, स्प्रेडिंग, यानी जो शुगर हुआ वो एक लिक्विड के साथ मिक्स हुआ और उसमें क्या हुआ, टकराव सा स्टार्ट हुआ, यानी वो बिखरना स्टार्ट हुआ, स्प्रेडिंग आउट हुआ और वो क्या हुआ, मिक्स होना स्टार्ट किया सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि ये जो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, यानी जो शुगर का जो पार्टिकल्स है और वाटर का जो पार्टिकल्स है, वो आपस में मोशन कर रहे हैं, हमेशा मूव कर रहे होते हैं। तो मूवमेंट के कारण क्या है कि ब्रोनियन मोशन, जो ये जिगजैग मूवमेंट जो हो रहा है, इधर उधर जो मूवमेंट हो रही है, पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैसेस में क्या हो रहा है, मिक्स्ड होते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आ जाता है कि आपका वाटर और शुगर एक दूसरे से मिक्स होकर वो मीठे वाटर के रूप में आपको मिल जाते हैं, यानी वो स्वीट वाटर हो जाता है और आप उसे बहुत आसानी से ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग इसको जब ये मिक्स होता है, आफ्टर कुछ समय बाद ये जब मिक्स हो जाता है तो ये प्रत्येक वाटर के पार्टिकल्स पर और शुगर का पार्टिकल्स दोनों क्या होते हैं, डिफ्यूजन एंड ब्रोनियन मोशन के कारण आपस में मिल गए होते हैं। और इस कारणवश ये जो वाटर जो बना, जो सोल्यूशन हमारा बना स्वीट वाटर का, सोल्यूशन जो बना हमारा स्वीट वाटर, मीठा पानी का, वो हमारा रेडी हो जाता है आफ्टर डिफ्यूजन एंड ब्रोनियन मोशन। बात समझ में आ गई होगी, आपको क्लियरिफाई भी हो गया होगा। ये जो एविडेंस है वो 3 आधारों पर दिए गए हैं। जो एविडेंस है वो 3 आधारों पर दिए गए हैं। क्या क्या आधार है? पहला आधार है डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वाटर और शुगर के रूप में, जो कि डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड किस तरीके से हो रहा है आप लोगों ने देख लिया। दूसरा बोल रहा है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। तो मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसों का मिश्रण। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो जितने भी एयर्स हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, किसी न किसी पदार्थ, किसी न दूसरे गैसेसों से ये क्या हुए, मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो एविडेंस है डिफ्यूजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी हम लोग डिफ्यूजन के आधार पर कह सकते हैं कि कोई भी मैटर, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो कोई भी पार्टिकल्स हो, कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे पार्टिकलों से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। तो द मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली हमेशा मोशन में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जब चल रहे होते हो तो बहुत से लोगों से मिल रहे होते हो, तो वो डिफरेंट, कुछ अपने लोग भी मिल जाते हैं और कुछ पराये लोग भी मिल जाते हैं, यानी कि आप जिसको पहचानते नहीं है, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसको आप पहचाने हुए होते हो। ये मोशन, ये मोशन के कारण। और डिफ्यूजन का मतलब ये कि आपने ब्रेक किया अपना स्टे, यानी आप जहां ठहरे हो वहां से आपने ये आपको ब्रेक किए और आपने चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये वो डिफ्यूजन। और ब्रोनियन मोशन जो हमने चला वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोनियन मोशन। तो इस तरीके से हम लोग 2 आधारें होती हैं जो मिक्सिंग करती हैं गैसेस को भी, लिक्विड सॉलिड गैस को भी। तो थर्ड जो पार्ट है वो मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, ये बहुत बढ़िया ही बात है, इसको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अभी। तो हम लोग आ गए हैं मूवमेंट, जो हम लोग अभी बोले कि हम ये थर्ड जो मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, जो हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो क्या है ये? सबसे पहले इस एविडेंस को देने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने ही 1827 में इसको दिया था, और उन्हीं के रॉबर्ट ब्राउन के ही ने ही इसको 1827 में सबसे पहले इसको दिया था। क्या है? द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर because they are constantly being hit by the fast moving particles of water। आप बात को समझिए, जैसे कि कभी कभी जो समुद्र होते हैं, समुद्र में बहुत से घासें होती हैं, फूल होते हैं, वहां भी कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं। तो वहां की जो पार्टिकल्स होते हैं, एक घास पॉलन ग्रेन से जो दूसरे पॉलन ग्रेन तक पहुंचती है, वो ड्यू टू मूवमेंट के कारण होता है, वो वाटर के मूवमेंट पर होता है, यानी सर्फेसेस ऑफ द वाटर होता है। बात सुना रही है? और ये एक जगह से दूसरी जगह केवल मूवमेंट ऑफ द वाटर के कारण वो यहाँ का ग्रेन्स दूसरे ग्रेन्स तक पहुंच पाता है, जिसके कारण और से भी जितने भी वहां की समुद्र की घासें हैं या फूले हैं वो बहुत अच्छे से फल फूल पाते हैं, अच्छे से मूवमेंट हो पाता है, उनका ग्रोथिंग हो पाता है। तो इस कारणवश
ये जो बात बोला गया है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, यानी कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं जो पादप के लिए जरूरी होता है, जो पौधों के लिए जरूरी होता है, वो ग्रेन्स वो मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टिकल मोशन कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, कहीं टूट रहा है तभी तो वो कहीं जा रहा है। तो ये इसी को टूटना को डिफ्यूजन कर रहा है और यहाँ से दूसरे घास के दूसरे फूलों तक जाना, ये हो गया ब्रोनियन मोशन को। तो ये 3 मेथड को हम लोग जाने। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या उसकी खूबियां हैं, मैटर्स की क्या खूबियां हैं। तो मैटर्स की खूबियां 4 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं और 4 तरीके से बताए गए हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी वस्तु के वो होते हैं बहुत बहुत छोटे, और छोटे होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी लिक्विड हो या गैसेस हो उनके साथ बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी पिछले हम लोग जो बोर्ड लिखे हुए थे उस पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक शुगर को हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो शुगर स्वीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा इस कारण होता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकलों में डिवाइड हो जाते हैं और लिक्विड के यानी वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो सॉलिड यानी शुगर के जो पार्टिकल्स वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्वीट्स हो जाते हैं। तो इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड जो बोल रहा है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो हमारा जो लिक्विड होता है, लिक्विड उनके बीच में क्या होता है, बहुत से स्पेसेस होते हैं धीरे धीरे। ये और गैस के ये तो लिक्विड का फॉर्म हो गया और गैस का जो फॉर्म हुआ वो बहुत दूर दूर तक होता है। तो हम लोग ये जो पार्टिकल्स है, ये जो बीच की जो स्पेसेस है हम देख रहे हैं, जो ये स्पेस है मैं जो ये स्ट्रेट लाइन से जो दर्शा रहा हूं, ये स्पेस को बात करता है कि यही जो पार्टिकल्स है मैटर के बीच, मैटर में जो भी मैटर होता है लिक्विड हो या गैसेस हो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। थर्ड जो बोल रहा था पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो ये जो पार्टिकल्स और जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली हमेशा मूव करते हैं। यही कारण है कि कोई भी वस्तु को हम लोग जब वाटर को सॉलिड में मिलाते हैं तो वो मिल जाता है और सॉल्यूशन मिल जाता है हम लोग को। जब हम लोग गैस को गैस में मिलाते हैं तो हम लोग को एक नया सॉल्यूशन मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जैसे कि अभी हम लोग पिछले सारे बातों को जाने की ब्रॉडिंग मोशन डिफ्यूजन के कारण, तो वही कॉन्स्टेंटली मूविंग यहाँ पर बताई जा रही है। बात क्लियर हो गया आपको। 4 नंबर जो बोला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके पास एक अनोखा एक गुण होता है अट्रैक्ट होने का। अगर आप मान लीजिए कि अगर वाटर अगर शुगर के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाता तो क्या स्वीट वाटर मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाना और उसका एक स्वीट वाटर सॉल्यूशन एकदम प्रोडक्ट मिल जाना, ये बात को दर्शाता है कि ये अट्रैक्शन होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आप द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें बात आप लोग के दिमाग में अब तक से आ गई होगी, एक रिजिडिटी के बारे में और एक फ्लूडिटी के बारे में। यानी रिजिड और फ्लूइड, यानी रिजिड मतलब कठोर और फ्लूइड मतलब जो अच्छा से बहाव कर सके, बह सके। तो रिजिड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रिजिड ये होता है कि द मैटर विच आर पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड नो स्पेस बिटवीन देम, यानी वैसा पार्टिकल जो वैसा मैटर जो पूरी तरीके से क्लोजली पैक्ड हो, उनके बीच में कोई भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो है आपस में क्लोजली पैक्ड है, कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस इसमें नहीं है। हल्का हल्का से स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसी स्पेस के बारे में हल्का हल्का बात किया जाते हैं, इसमें भी स्पेस होते हैं लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होते हैं, इसलिए इसको रिजिडिटी के फॉर्म में लगाया गया है। इसी को हम लोग सॉलिड भी कह सकते हैं कि द मैटर विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, नो स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में कोई भी स्पेस ना हो और ये क्या क्लोजली पैक्ड हो, तो वैसे फॉर्म को, वैसे मैटर को हम लोग रिजिड बोलेंगे यानी कठोर बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं यानी कठोरता। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो फ्लूडिटी है, फ्लूइड है, उसके बारे में जानते हैं। ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर अ वेसल टू कीप इट, यानी कि जो की वेसल यानी कि बहुत स्पेस हो, कुछ स्पेस हो उनके बीच में और वो आसानी से बह सके, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फ्लूडिटी। और इसको रखने के लिए हम लोग को किसी ना किसी वेसल की जरूरत पड़ती है और इसको रखने के लिए वेसल की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं भी इसको रख सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पर अगर रख दूं तो ये आसानी से रह जाएगा, लेकिन वाटर को अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पर रख दें, जैसे मैं इसको यहाँ पर रख दूं, रिजिडिटी है
तो ये रह जाएगा। लेकिन मैंने वाटर को रखूं तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो छलक जाएगा और वो फ्लूइडिटी उसके पास होती है, वो इजीली फ्लो कर जाएगा। बात समझ आ रही है? उसके लिए हमको क्या, फ्लूइड को रखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक वेसल चाहिए जो कि वाटर, आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो ये आई थिंक हम लोग की ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस पर, वो क्या होती हैं, क्या है क्या नहीं, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। जो हम लोग बात किए थे कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को पहला जो है सॉलिड आता है, यानी कि हम लोग सॉलिड के मैटर, जो मैटर होते हैं वो सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज बात करें तो वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड का हम लोग डिफाइन क्या बोल सकते हैं, द मैटर विच पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। एकदम बढ़िया से समझने का बात है, पूरा एकदम अच्छे से समझते हैं, पूरी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सॉलिड क्या है, द मैटर विच पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोजली। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सॉलिड का ग्राफ बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंसेस है एकदम नहीं है, कहीं भी नहीं है, एकदम ये एक दूसरे के क्या होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे मैं इसको आपको टच करके दिखा दूं, ये तो ये क्लोजली पैक्ड हो गए। तो इसी रिजिडिटी को, इसी हम लोग हार्डनेस को सॉलिड कहते हैं, यानी कठोर, यानी ठोस इसको बोला जाता है। इंग्लिश का क्या होता है, ठोस होता है। प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं सॉलिड के, पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का जो है ना वॉल्यूम एकदम जो भी शेप है वो फिक्स रहेगा, यानी हम इसको कभी बचका नहीं सकते हैं या फिर इसको हम लोग अलग शेप में नहीं कर सकते हैं, ये एकदम फिक्स है, इसको हम लोग चाह कर भी तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस कारण ये क्या होता है, पूरा सॉलिड होता है। और दूसरा नंबर बात कि ये वॉल्यूम, अगर हमने इसको यहाँ पर इतना रख दिया तो ये जगह इतना को क्या कर लेगा, घेर लेगा, यानी इतना स्पेस को ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, एकदम फिक्स्ड रहेगा, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। दूसरा जो बोल रहा है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब कि सॉलिड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आप दबा नहीं सकते, थोड़ा सा दबाया जा सकता है जिससे वो थोड़ा सा इधर मुड़ जाए, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग कह सके कि सॉलिड को कंप्रेस किया जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉलिड को एकदम थोड़ा सा भी हम लोग इस तरह से दबा नहीं सकते हैं या फिर मोड़ नहीं सकते हैं। तो बात समझ आ रही है? तो दूसरा हम लोग बोलेंगे सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी कि नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो बोल रहा है, सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी, यानी सॉलिड ए हाई डेंसिटी इन द सेंस कि जैसे कि अगर हम लोग को कंटेनर में कुछ जैसे कुछ सामान भरना है, सॉलिड वस्तु भरनी है, तो सॉलिड वस्तु जब हम लोग भरते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप लोग ग्लासों में बर्फ को भरते हैं, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम भरते हैं अपने फ्रिज में, तो जितना स्पेस होता है उतना ही हम लोग बर्फ को भर सकते हैं। जैसे लेकिन लिक्विड और भी कुछ ऐसी चीजें होती जो मतलब कि फ्लेक्सिबल है, उसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके भी भर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं होता है, यानी कि सॉलिड जितना मेरा अगर स्पेस इतना ले रहा है तो मेरा स्पेस इतना ले रहा है। बात समझ आ रही है? पूरा क्लियर है? यानी इतना मेरा स्पेस है तो मेरा इतना स्पेस यहाँ पर लेना है। यहां से कहीं ये नहीं कि हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर 9 है बॉल, तो हम 9 बॉल को जगह पर 10 बॉल लगा दे कहीं भी, थोड़ा सा फिक्स करके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब हमने 9 बॉल एक साइज का ले लिया तो 9 बॉल एक साइज का ही अटेगा, यानी 10 नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉलिड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड क्या होता है, वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं कि आपके पास कुछ बर्फ के टुकड़े हैं जो कि क्यूब आकार में है, इस शेप में है, और इस सॉलिड को हम लोग अगर ग्लास में या किसी भी कंटेनर में रखना चाहें तो हम देखेंगे कि कुछ स्पेस भर जाने पर कुछ स्पेस खाली रह जाते हैं, है ना। वेसल का कुछ स्पेस क्या होता है, खाली रह जाता है। तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं भरता है। कंप्लीशन, अगर जब हम ग्लास में या किसी भी वस्तु में जब लिक्विड को भरते हैं तो लिक्विड पूरी तरीके से कंप्लीटली भर जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीटली भर जाएगा। लेकिन आइस कभी भी, आइस या कोई भी सॉलिड वस्तु किसी भी कंटेनर में पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं भर सकती है। 5 बोल रहा है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। हम इस गिलास के पानी को थोड़ा सा लें तो पानी इधर उधर हो सकती है, थोड़ा सा ले जाने पर छलक सकता है, लेकिन सॉलिड वस्तु को हम कहीं भी ले जाएं उठाकर, वो आसानी से उतना ही वैसे जाएगा, कहीं से गिरने की चांसेस नहीं होती है। 6 नंबर, ए सॉलिड डज नॉट फिल इट कंटेनर कंप्लीटली,
वही लिखा हुआ है वहां पे भी। और 7 नंबर क्या बोल रहा है, सॉलिड डज नॉट फ्लो, यानी कि सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। आपको बात पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी सॉलिड के बारे में। तो आई थिंक कि सॉलिड की पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। अब हम लोग चलते हैं लिक्विड पर। तो आप लोग सॉलिड पर पूरा बात समझ के हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पर। तो हम लोग लिक्विड को देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब लिक्विड्स पर, क्योंकि हम लोग पिछले वाले में पढ़े थे सॉलिड्स। अब हम लोग आ गए लिक्विड्स। लिक्विड्स किसको कहते हैं, द मैटर विच पार्टिकल आर डू नॉट पैक क्लोजली, यानी कि वैसा मैटर जिसके पार्टिकल कंपेरिजन सॉलिड के कंपेरेटिवली सॉलिड के ज्यादा पैक्ड नहीं होते हैं। इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा स्पेसेस होते हैं इसके बीच में, ये लिक्विड्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेसेस होते हैं। तो यहां पर क्या बात आ रही है कि द मैटर विच पार्टिकल आर डू नॉट पैक क्लोजली, माने कि पैक ज्यादा क्लोजली नहीं होता कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं यहां पर कि कंपैरेटिवली सॉलिड, कंपैरेटिवली सॉलिड, यानी कि सॉलिड की ज्यादा कंपैरेटिवली ये पैक नहीं होता है। इन द सेंस कि इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंसेस होती है। क्या होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस होती है। तो ये डिफरेंसेस को ही, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ऐसे मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की है, बात को अच्छे से समझिएगा। पहला प्रॉपर्टीज बोलता है कि लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। भाई इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यानी कि मैं एक गिलास अगर एक लीटर वाटर लेता हूं तो 1 लीटर ही वाटर रहेगा। ये एक अगले कंटेनर में जाकर ना कि 950 ml हो जाएगा, ये नहीं कि अगले जाकर 1012 में ml हो जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। इन द सेंस कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे ऐसे एक गिलास में मैंने वाटर को लिया हुआ है, ऐसे वाटर को लिया है, और इसी फिर मैंने एक जार ऐसे ले लिया, थोड़ा सा मैं इसको स्टाइलिश कर रहा हूं, और सेम इसी वाटर को मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जब हम लोग कर रहे हैं तो ये वाटर इस तरीके से हो जा रहा है, इस तरीके से हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये वाटर का जो शेप है वो डिफरेंट हो गया है, यानी एक ये क्यूबॉइडल था और यहाँ कोन टाइप का भी बन गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल से एक कोन टाइप का बन गया, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। बात समझ आ रही है, इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। थर्ड क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जैसे कि हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस कर सकते, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसे ही लिक्विड को थोड़ा सा कैन नॉट बी कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड इसको भी क्या है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इन द सेंस दबाया नहीं जा सकता है। ये नहीं कि हम लोग 1 गिलास वाटर रखे हुए हैं और यहाँ पर 1 लीटर ही वाटर, अगर हम लोग का 1 लीटर वाटर है, इसमें इसकी वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, तो हम लोग इसके में थोड़ा सा पानी को ज्यादा करके 2 लीटर कर दें, ऐसे 2 लीटर कर दें, ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी दबाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है। थर्ड क्या बोल रहा है, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, यानी इसका भी डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। याद रखिएगा कि सॉलिड का भी डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। तो इसकी भी डेंसिटी इसलिए हाई होती है क्योंकि कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा इसमें स्पेस होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि इसकी हाई डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और ये जितना वॉल्यूम को रखे हुए रहता है उतना ही वॉल्यूम को रख सकता है, इन द सेंस। तो इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो उसकी लिक्विड की वो बहुत हाई होती है। क्लियरिफाई हो गया आप लोग का। आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, यानी कि इसकी भी डेंसिटी कंपैरिजन सॉलिड से हाई होती है। क्लियर है। 4 क्या बोला है, लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। अब आप लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई तो लिक्विड कैसे नहीं कंटेनर को फिल करता है। आप यहां देख रहे हैं कि पूरा का पूरा लिक्विड को क्या हो रहा है, कंटेनर फिल कर दे रहा है ना। कंटेनर में क्या है, लिक्विड पूरी तरह से फिल होता है। आप प्रैक्टिकली भी कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कहीं भी स्पेस नहीं होती है। तो सच्चाई यही है, ये सच्चाई है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको और अध्ययन कीजिएगा और थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा तो आप कंपेरिजन देखिएगा कि जब एक ग्लास में पूरे वाटर पूरा फिक्स्ड है और हम लोग एक बर्फ के टुकड़े को भी इसमें डाल दें, बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाता है तब भी उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। कारण यह है कि
थोड़ा थोड़ा जो स्पेस जो होते हैं इन लिक्विड के बीच में, इन लिक्विडों के बीच में उस इन्हीं जगहों पर वो चीजें आ जाती हैं और वो चीज क्या हो जाता है, कंटेनर कंप्लीटली फिक्स नहीं हो पाता है। तो ये जो जगह, ये स्पेसेस जो है, ये इस कारणवश हम कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड के पास लिक्विड जो होता है कंटेनर को कंप्लीटली तरीके से भर नहीं पाता है। बात समझ आ रही है? क्लियरिफाई है आप? 5 क्या बोल रहा है, लिक्विड जनरली फ्लो इजली, लिक्विड को फ्लो कराया जा सकता है, यानी ये अच्छे से बहाव कर सकता है। चाहे ग्लास में वाटर को ले जा रहे हो या कहीं भी आसानी से इसको डाल सकते हो, दूसरे कंटेनर में भर सकते हो, तो बहुत ही आसान होता है इसका फ्लो। तो अब आई थिंक कि आपको लिक्विड का पूरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन समझ में आ गया। लिक्विड पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा कि इसमें कंपेरिजन सॉलिड से ये थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है, और गैस से ये कम होता है। बात समझ आ रही है? सॉलिड से ये क्या होता है, ज्यादा इसमें स्पेस होता है, और गैस से बहुत कम होता है। तो हम लोग गैस के बारे में मैंने यहां लिखा हुआ है, आप बहुत से ध्यान दीजिएगा। द पार्टिकल आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। क्या होता है कि सॉलिड का, मैं आप लोगों को तीनों का तीनों यहां पर वॉल्यूम बना के दिखा रहा हूं। बात ऐसा है कि क्या होता है कि गैस का जो सॉलिड आप देख रहे हो, सॉलिड में कहीं भी स्पेसेस नहीं है, थोड़ा सा भी स्पेसेस नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेसेस नहीं है। यहां पर आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप कोई कहीं भी स्पेसेस नहीं है, यानी कि उसको हम लोग कहीं से नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लिक्विड में थोड़ी सी स्पेसेस होती है कंपेरेटिवली सॉलिड से यानी थोड़ा सा स्पेसेस है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्पेसेस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, तो वो होते हैं गैस में। देख रहे हैं आप देख रहे हैं कितने कितने स्पेसेस हैं। तो ये स्पेसेस के कारण ही क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड से कंपेरेटिवली क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर होते हैं, यानी फारदेस्ट होते हैं। तो यहां पर मैंने वही लिखा है, तो पार्टिकल आर मच फारदेस्ट, यानी बहुत दूर, मतलब बहुत दूर होता है, अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होता है, बहुत बहुत दूर होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे मैटर को हम लोग क्या करते हैं, गैस कहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, गैस करते हैं। तो आई थिंक हम लोग बात, तो यहाँ पर गैस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट उसका जो बिटवीन जो शेप होता है वो क्या होता है, बहुत अलग होता है। यानी कि इनके बीच का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो कह सकते हैं कि द पार्टिकल आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आप देख रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में इनके बीच का जो स्पेसेस है वो बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ही ज्यादा है। अब प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि गैस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस के पास ना फिक्स्ड शेप होता है और नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इन द सेंस कि आप जिस कंटेनर में इसको रखना चाहते हैं उस कंटेनर में आप उसको रख सकते हैं और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है और ना ही उसका शेप होता है। आप बैलून में बुलाइएगा तो उसका आकार अलग होगा, आप उसको सिलेंडर में रखिएगा तो उसका आकार अलग होगा। तो इस तरीके से इस तरह हम बोल सकते हैं कि गैस के पास ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है। दूसरा क्या बात है कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, यानी गैस को कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है ना। गैस को दबाया जा सकता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर भी ऐसे करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर ये हवा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है कि हवा होने के कारण भी मैं इसको आसानी से भी कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है कि इसको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत दूर दूर पर है। क्या है, बहुत दूर दूर पर है। तो बहुत दूर होने के कारण क्या होता है कि इसको हम लोग आसानी से कर पाते हैं। लिक्विड को थोड़ा सा, जब आप कहीं वाटर को आप जैसे हाथ से ऐसे करते होंगे तो होता तो है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, कंप्रेशर फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा उसमें और इसमें डिफरेंसेस है कि लिक्विड में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है और यहाँ पर कोई ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आसानी से इसको हवा को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियरिफाई हो रहे होंगे आप। 4 नंबर क्या है
कि गैसेस फिल देयर कंटेनर इजिली। गैसेस जो होते हैं जिस कंटेनर में आप फिल करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से भर सकता है, वो बहुत अच्छे से हर जगह वो पार्टिकल्स उड़ा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी कंटेनर, ये मान लीजिए हम लोगों ने ये एक कंटेनर ले लिया गैस का, तो ये कहीं भी अगर हम थोड़ा सा भी रखते हैं तो ये सब भी पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे, पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा, पूरा छा जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देख लोगे आप लोग यहाँ भी हैं तब भी हवा है, यहाँ है तब भी हवा है, हम लोग किसी भी रूम में जाएं तब उस रूम में हवा है, यानी कि इन द सेंस ये बहुत आसानी से वहां पर क्या होता है कि कंटेनर में इजिली भर जाता है और ये किसी भी जगह हो सकता है। 5 नंबर बोला है गैसेस फ्लो इजिली, यानी गैस को फ्लो आसानी से कराया जा सकता है। देखिए आप खुद भी जनरली हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी देखें तो बहुत गैस को आसानी से हम लोग फ्लो करा सकते हैं, फूंक सकते हैं, किसी चीज को पन्ने को हम लोग उड़ा सकते हैं फूंक कर या फिर हवा के माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि गैस क्या है कि गैस, तो गैस हम लोग कह सकते हैं कि गैस फ्लो इजिली हो जाता है और कहीं से भी हम लोग कोई सी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है गैस को फ्लो कराने में। तो हम लोग कंक्लूजन अगर हम लोग करें अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो क्या क्या इनके बीच में समानताएं हैं, थोड़ा सा बात को समझते हैं। सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या सिमिलरिटीज है कि सिमिलरिटीज है कि उसके पास भी फिक्स वॉल्यूम होता है और इसके पास केवल फिक्स वॉल्यूम होता है, उसके पास इन दोनों के में फिक्स वॉल्यूम होता है। इसमें क्या होता है कि कंप्रेस नहीं होता है, उसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। लिक्विड के पास हाई डेंसिटी होता है, सॉलिड के पास भी हाई डेंसिटीज होते हैं। ये तो रहा हमारा सॉलिड और लिक्विड के बीच में। अब लिक्विड और गैस के बीच में क्या है वो देखते हैं। तो इसके बीच में जो सिमिलरिटीज है वो क्या होता है कि ये गैस, लिक्विड गैस जनरली फ्लो इजिली होता है तो ये भी फ्लो हो जाता है, लिक्विड भी फ्लो इजिली हो जाता है और गैस भी फ्लो इजिली होता है। लेकिन इसके बीच में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि कंपैरिजन लिक्विड और गैस, थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है लिक्विड में, गैस में कम फोर्स लगता है और लिक्विड में ज्यादा फोर्स लग पाता है जब हम लोग उसको फ्लो कराते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं डिफ्यूजन के बारे में, उसका डिफ्यूजन हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं, देख लीजिए। तो डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन बोला जाता है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन का हम लोग डिफाइन ये समझ सकते हैं कि स्प्रेडिंग मतलब होता है बिखरना, स्प्रेडिंग आउट मतलब कि बिखरना, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर बात किया जाए, अगर जैसे मैं एक लिक्विड को लिया हूं, बात कुछ चीज समझिएगा, मैं एक लिक्विड पे आपको डिफाइन देकर आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या है कि वाटर को रख लिया, वाटर को रख लिया और हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया है कि थोड़ा सा शुगर को ले लीजिए, शुगर को ले लेते हैं। तो जैसे शुगर को हम लोग ने ले लिया तो आप कुछ देर बाद आफ्टर देखोगे कि कंटेनर में जो भी वाटर जो है वो शुगर के साथ पूरी तरीके से मिक्स्ड है। आफ्टर क्या है, इधर मिक्स्ड है, सभी वाटर के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मिक्स्ड है। शुगर का एक छोटा सा कण जो होता है जब सॉलिड के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो छोटे छोटे पार्टिकलों में डिवाइड हो जाता है और यही पार्टिकल वाटर के हर एक पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर क्या होते हैं कि एक स्वीट वाटर सॉल्यूशन हमारा तैयार कर देता है। आफ्टर जैसे आप लोग देख रहे हैं मिलाने के बाद जैसे हमारा होता है कि ये एक स्वीट वाटर हम लोग का रेडी हो जाता है। कारण ये होता है कि एक वाटर का पार्टिकल्स और शुगर का पार्टिकल्स दोनों आपस में क्या रहता है, मिक्स हो जाते हैं। तो यहां से जब तक ये डिफ्यूज नहीं करेगा अनदर सब्सटेंस के कारण, तो तब तक से वो मिक्स मिल नहीं सकता और वो स्वीट वाटर दे नहीं सकता है। तो बात समझिए, जब तक से ये डिफ्यूजन होता नहीं है, स्प्रेडिंग होता नहीं है, तब तक से स्वीट वाटर हम लोग को नहीं मिलता है। तो द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये ऐसा इसके कारण होता है क्योंकि ये जो वाटर होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मोशन कर रहे होते हैं, तो ये धीरे धीरे टूटते जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे कणों में क्या होता है, बिखर जाते हैं। और अनदर क्या होता है कि आफ्टर ये वाटर और जिस पार्टिकल के साथ है उस पार्टिकल के साथ पूरी तरीके से मिक्स्ड हो जाते हैं आफ्टर कुछ टाइम बाद।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक साधारण मीनिंग जो है आप समझिए कि डिफाइन जो है वो ये है कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंस ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू द मोशन। आप जैसे पूछ सकते हैं कि किस कारण होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोशन होते हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को, मैंने भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। तो जो ये डिफ्यूजन होते हैं, जो पार्टिकल्स मिलते हैं, टूटते हैं, उसी हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। आई थिंक डिफ्यूजन आप लोग को पूरी अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा। डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन गैसेस में किस तरीके से होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, सॉलिड में भी होता है। तो हम लोग गैसेस के बारे में समझते हैं, फिर सॉलिड के बारे में समझेंगे, फिर लिक्विड के बारे में समझेंगे। डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। डिफ्यूजन जो गैस में होता है बहुत ज्यादा तेजी से होता है, बहुत ज्यादा तेजी से, फास्ट तरीके से होता है, और यही कारण होता है कि हम लोग को कहीं भी आसानी से ये क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, ये मिल जाता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में थोड़ा सा दूर दूर पर होते हैं, दूर दूर पर, तो ये फ्लो अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में अगर बताना चाहूँ, ये तो हम लोग लिक्विड का एग्जांपल था, अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में गैस का लेते हैं, तो जैसे परफ्यूम का छोड़ना, परफ्यूम जैसे ही थोड़ा सा होता है वो क्या होता है, पूरे पार्टिकल्स मिल जाता है और दूर तक पता चलता है कि कोई परफ्यूम यहाँ पर क्या क्या मारे हुए हैं, तो परफ्यूम लगाकर आए हुए हैं। तो वहां पर कोई व्यक्ति परफ्यूम लगा जा रहा है तो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ वो परफ्यूम लगाया है। क्यों, बहुत दूर से रहते हैं तब भी हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि वो ड्यू टू डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का ही एक कारण है। बात समझ रही, कोई क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। पहला मैंने लिखा है द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर के बाजू से अगर हम लोग गली से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं, तो किसी घर में पनीर की सब्जी बन रही है कि छोले की सब्जी बन रही है, उसकी बहुत अच्छी महक सी आ जाती है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत अच्छी टेस्टी महक आती है, तो हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या एकदम बढ़िया टेस्ट सा आया है। तो ये कारण क्या हुआ, डिफ्यूजन। क्या कारण है, डिफ्यूजन इसका कारण है। इसके पीछे डिफ्यूजन ही एक कारण है, जिसके कारण डिफ्यूज वहां से जो है ना कि फूड से वो गैस के रूप में डिफ्यूज हुआ और पूरे वातावरण में जो वायुमंडल है उसमें पूरी तरह से स्प्रेड हो गई, फैल गई, और इस तरह से फैलने के कारण वो हम लोग तक आती है। तो पता चलता है कि भाई उनके घर में बहुत अच्छा टेस्टी खाना बन रहा है, या हमारी माँ जब टेस्टी खाना बनाती है तो दूर से ही पता चलता है वाह आज कुछ अच्छा मिला। बात समझ आ रही, क्लियरफाई हो रहे होंगे आप लोग। सेकेंड क्या है, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल द अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू एयर। कभी कभी आप लोग घरों में क्या होता है, अगरबत्तियां पूजा पाठ होती हैं तो अगरबत्ती चलती है, अगरबत्ती जब जलाया जाता है तो आप देखते होंगे कि पूरी तरीके से पूरा वहां पर वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता है। तो वातावरण सुगंधित इस कारण से होता है क्योंकि जो अगरबत्ती जो होता है डिफ्यूज जो करता है, डिफ्यूज इन द सेंस जो उसकी गैसेस जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, हवाओं में मिल जाती हैं, तो दूर दूर तक पता चलता है कि कहीं पूजा पाठ हो रही है या हमारे घर में पूजा पाठ हुआ है, तो हम लोग को पूरा एकदम वातावरण सुगंधित महसूस सा होता है। बहुत से ऐसे अगरबत्तियां मिल गई हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सुगंध हैं। बात समझ आ रही है। थर्ड क्या बोल रहा है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। द स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे स्मेल की, जैसे शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि कोई आंटी बगल से क्रॉस करती है तो पता चलता है कि हाँ भाई आंटी जी क्या मारी हुई है, तो परफ्यूम मारी हुई है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत अच्छा महकता भी है। तो ऐसा कुछ कारणवश होता है। तो इस तरीके से आप लोग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में मैंने ये 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, बहुत से ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग समझ सकते हो। किसी का दुर्गंध आना, किसी का सुगंध आना, समोसे का सुगंध आना, ये बहुत सी चीजें और भी हैं जो कि आप लोग अपने उदाहरण में ले सकते हो। तो ये सब क्यों होता है, तो आप एकदम वहां पर बिना हिचकिचाहट आप बोल सकते हो डिफ्यूजन ऑफ दिस गैसेस, डिफ्यूजन गैसेस के डिफ्यूजन के कारण होता है। तो आई थिंक आप लोग ये पूरा का पूरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पे चलते हैं। तो हम लोग डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड आ गए। डिफ्यूजन इन लिक्विड क्या है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड मूव स्लोली एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन गैसेस। होता यह है कि डिफ्यूजन जो लिक्विड में होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू गैस में। गैस में सबसे ज्यादा होता है। इन गैस के कंपेयर में अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन जो लिक्विड में होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो द पार्टिकल इन लिक्विड मूव स्लोली एज द कंपेयर टू द पार्टिकल इन गैसेस। तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें, कलर स्प्रेड इनटू वाटर, वाटर बिकम्स कलरफुल। एक कलर जो कलर होता है स्प्रेड
हम लोग अगर कलर को वाटर में अगर मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो कलर होता है वो कलरफुल हो जाता है, वाटर जो होता है वो कलरफुल हो जाता है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, ये एग्जाम्पल है। बात समझ आ रही है? आप लोग क्लियरिफाई, तो कलरफुल हो गया यहाँ पर। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को बात क्लियरिफाई हो गई कि डिफ्यूजन इन लिक्विड क्या होता है। तो जो भी डिफ्यूजन जो होता है वो गैस के कंपेयर में अगर लिक्विड में देखा जाए तो बहुत ही फास्टर होता है, गैस से कंपेयर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि सॉलिड इन लिक्विड इज स्लोअर, यानी बहुत ही कम होता है कंपेयर टू गैस। गैस फास्टर होता है और सॉलिड में कंपेयर उसके क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया था क्या कि लिक्विड क्या है, कि लिक्विड में अगर कलर को अगर मिला दीजिए तो वो कलरफुल हो जाता है। तो ये स्प्रेडिंग ऑफ कलर, ये स्प्रेडिंग इन लिक्विड है, यानी कि डिफ्यूजन इन लिक्विड है। तो अब हम लोग डिफ्यूजन इन सॉलिड आते हैं। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, सालों साल लग जाते हैं। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के रूप में आप किसी लोहे पे मारे, थोड़ा उसको मारे, या उसमें तो फोर्स लगाना हो गया, लेकिन आप किसी भी कल को, आप किसी भी नल को थाउजेंड करते देखिए तो बहुत दिन, सालों दिन लग जाते हैं उसको तोड़ने में या खत्म होने में। बात समझ में आ रही है? या फिर आपके गेट है तो गेट बहुत दिन बाद सड़ता है, गलता है, तो उसके बाद वो खत्म होता है। तो ये सॉलिड में जो डिफ्यूजन होती है वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। तो यानी कि इसका जो स्प्रेडिंग जो होता है सॉलिड का वो बहुत ही स्लो होता है। यही कारण होता है कि हम लोग जो भी वस्तुओं को बनाते हैं वो सॉलिड का बनाना बहुत ज्यादा हम लोग, तो वो ऐसा होता है। इस कारण हम लोग जो कि सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद चीजें होती है वो हम लोग सॉलिड बनाते हैं। तो सॉलिड ये वस्तुओं की होती है। अब हम लोग एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई डिफ्यूजन ऑकर्स मोर क्विकली इन अ गैस देन इन लिक्विड, यानी कि गैस में जो डिफ्यूजन होता है बहुत जल्दी होता है कंपेयर टू लिक्विड। ऐसा क्यों? तो डिफ्यूजन ऑकर्स मोर क्विकली इन गैसेस देन इन लिक्विड बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन वेयर द पार्टिकल इन लिक्विड मूव स्लोली एज कंपेयर टू द गैस पार्टिकल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच की जो डिफरेंसेस होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू गैस के, गैस का आप देख रहे हो कि गैस में बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड में बहुत ही कम स्पेसेस होते हैं। कम स्पेस होने के कारण ये बहुत कम डिफ्यूजन जल्दी नहीं कर पाता उतना। लेकिन ये जो होता है कि गैस में बहुत स्पेस ज्यादा होने के कारण पार्टिकल्स के बिटवीन के क्या होता है कि बहुत जल्द ही ये डिफ्यूज कर जाता है और हर जगह मिक्स हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में आप लोगों को बहुत से बताया है कि परफ्यूम का स्प्रेडिंग करना, अगरबत्ती के परफ्यूम का स्प्रेडिंग करना, ये सब चीजें होती है। या भोजन के फूड के जो स्प्रेडिंग होता है वेपोराइजेशन, उसका वेपोराइजेशन का होता है। तो उसका जो फूड का भी जो सुगंध होता है उसका जो डिफ्यूजन होता है, ये सब उदाहरण है गैस का। और लिक्विड में बहुत कम, बहुत देर हो जाता है कुछ भी घोलने में, आप लोगों को घोलने में या उसको स्प्रेड करने में। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ तक का बात क्लियरफाई हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लैटेंट हीट टेम्परेचर्स के बारे में, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसे, अगर आपको पूरा का पूरा ये केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा मैटर का, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।